नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में 2020 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 19 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। What is the value of 5 multiply 4 minus 2 multiply 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सारा एक ही जगह पे एक ही क्वेश्चन में दिया होता है, तब वहाँ पे हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बोर्डमास रूल हमें बताता है कि सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, ब्रैकेट ओपन करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बोर्डमास रूल के हिसाब से तो फर्स्ट स्टेप है ब्रैकेट ओपन करना, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं दी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिवाइड करना। ठीक है, तो 16 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस जब 16 को डिवाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास कितना आया 4। ठीक है, अब डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। तो 5 4 द 20 माइनस 2 3 द 6 प्लस 4। अब मल्टीप्लाई भी कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एडिशन करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 20 में ऐड करेंगे 4 को। इसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही पॉजिटिव नंबर में ऐड करना है। ठीक है, तो 20 पॉजिटिव का और 4 भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे 6 माइनस का तो इसे छोड़ देंगे अभी। ठीक है, तो 20 प्लस 4 कितने होते हैं 24 माइनस 6। अब नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्शन करना, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास 51 का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 3 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास बोर्ड मास रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारे पास 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो ब्रैकेट में लिखेंगे अभी तक इसको 27 माइनस 2 7 कितने होते हैं 14 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट। अब दूसरी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ब्रैकेट को फिर से सोल्व करते हैं तो 27 माइनस 14 करें तो हमारे पास कितना बचता है 13 प्लस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिशन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। एक ट्रेन 45 मिनट में 51 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 221 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास टाइम टेकन टू कवर 51 किलोमीटर इज इक्वल टू 45 मिनट। ठीक है, तो हम 1 किलोमीटर के लिए निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 45 मिनट ओवर 51 किलोमीटर। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 3 1 द 3 3 5 ज़ा 15 ओवर 3 1 द 3 3 7 द 21, 15 मिनट ओवर 17 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 15 ओवर 70। ठीक है, तो हमने कितना डिस्टेंस करना है कवर 221 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 221 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा था 15 मिनट
ओवर 17 किलोमीटर। अब निकालना कितने का हमने 221 किलोमीटर का, तो मल्टीप्लाई 221 किलोमीटर, किलोमीटर के साथ किलोमीटर कट गया, ठीक है। अब 17 वन द 17, 17 13 द 221, तो इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 195 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। 221 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 195 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब इन 195 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, आर में, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना होता है हमें किससे, 60 से। 195 डिवाइडेड बाय 60, तो इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3.25 आर। ये हमारा आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास करेक्ट है, 3.25 आर। क्वेश्चन नंबर 54, कॉस्ट ऑफ 24 पेन इज ₹96। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन्स। 24 पेन की कीमत 96 रुपये है, तो इससे 16 पेन की कीमत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है 24 पेन की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स किसके इक्वल है, 96 रुपीज़ के इक्वल। तो यहाँ पे हमने 16 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक पेन की कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 96 ओवर 24, 24 वन द 24, 24 फॉर द 96, तो कितने, सॉरी 24 फॉर द 96, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 4 रुपीज़, ठीक है। अब 16 पेन की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 16 पेन इज इक्वल कितनी आ जाएगी, 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 फॉर द 64 रुपीज़। तो 16 पेन की कीमत कितनी होगी, 64 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, अ मैन पे ₹13,000 एज रेंट फॉर 4 months। हाउ मच डज ही पे फॉर होल ईयर इफ रेंट पर मंथ रिमेन द सेम। एक आदमी 4 महीने के किराए के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान करता है, प्रति माह किराया समान रहता है, तो वो पूरे वर्ष के लिए कितना भुगतान करेगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 मंथ का रेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रेंट फॉर 4 मंथ, रेंट फॉर 4 मंथ किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 13,000। तो यहाँ पे हम 1 मंथ का रेंट फाइंड कर लेते हैं। रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू 13,000 ओवर 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंट फॉर 1 मंथ कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3,250 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, रेंट फॉर 1 मंथ 3,250 रुपीज़, ठीक है। अब बोला है कि रेंट फॉर 1 ईयर, क्या बोला है, रेंट फॉर 1 ईयर। तो हमने 1 साल के लिए रेंट फाइंड करना है कि 1 साल में वो कितने रुपए पे करेगा। तो 1 साल में हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, ठीक है। तो रेंट फॉर 12 मंथ। अब हमें 1 मंथ का रेंट पता है कितना है, 3,250, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, 3,250 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 39,000 रुपीज़, ठीक है, 39,000 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 1 मंथ का रेंट, सॉरी 1 ईयर का रेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 87, टू टेलर एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल ऑफ ₹550 per week by their employer. If X is paid 120% of the sum paid to Y, then how much is Y paid per week? तो हमने क्या निकालना है कि Y को एक हफ्ते के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं
let the sum paid to y, let the sum paid to y per week इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। कितना मान लिया? एक्स रुपीज़। वाई को एक हफ्ते के लिए एक्स रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो द सम पे टू एक्स, अब वाई के लिए तो निकाल लिया हमने कि वाई को एक्स रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक्स के लिए कितने रुपये मिल रहे हैं? एक्स पर वीक इज इक्वल टू 120% ऑफ एक्स, ठीक है। ये बेसिकली ये एक्स क्या है हमारे पास? सम पे टू वाई पर वीक, ठीक है। हमने वाई की वैल्यू निकालनी है कि वाई को एक हफ्ते के लिए कितने रुपए देते हैं, तो हमने उसको क्या मान लिया? एक्स। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसे। अब दोनों को, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का सम कितना है पर वीक का? 550 रुपीज़। तो निकालते हैं एक्स प्लस 120% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 550 रुपीज़, ठीक है। जब दोनों काम कर रहे हैं तो उन्हें दोनों को एक हफ्ते के लिए कितने रुपये दिए जा रहे हैं? 550 रुपये। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 120/100 मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है, 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास? एक्स प्लस 12x/10, तो इज इक्वल टू 550 रुपीज़, इज इक्वल टू 550 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 10x प्लस 12x इज इक्वल टू 550 रुपीज़। अब 10x प्लस 12x किसके इक्वल होते हैं? 22x। 22x इज इक्वल टू, अब ये 10 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 550 मल्टीप्लाई 10, 22x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 5500 रुपीज़ के, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 5500/22, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? जब 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 55,000 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 250 रुपीज़, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 250 रुपीज़, ठीक है। तो मीन जो हमने माना था यहाँ पे कि जो y है उसे पर वीक कितने रुपये दिए जा रहे हैं? x रुपीज़, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 250, तो y को कितने रुपये दिए जाएंगे पर वीक? 250 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। वट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, ठीक है। तो जूही ने एक वॉशिंग मशीन को 20% के लॉस पे बेचा, ठीक है। तो वो कितने पे बेचा उसे? 13,500 रुपीज़ पे, ठीक है। तो बोला है कि उसने इसे कितने रुपए में ख़रीदा था, तो मीन्स हमने यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 13,500, और साथ में क्या दिया हुआ? लॉस। लॉस कितना हुआ यहाँ पे? 20%, 20% लॉस। हमने फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास लॉस होता है और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस कितना हुआ? 20% मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास? 13,500 इम्प्लाइज दैट, तो कितना आ गया हमारे पास? इसे सोल्व करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 100/80 मल्टीप्लाई 13,500, ठीक। 0 से एक 0 कट गई, ठीक है। तो इसको सोल्व करके कितना है हमारे पास? 100 को मल्टीप्लाई किया 135 से, तो कितना आ गया? 1,35,500
ओवर 8, ठीक है। जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू 16875, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो उसने उस वॉशिंग मशीन को कितने रुपए में खरीदा है, 16,875। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 90, प्रमोद सेल अ बाइक टू कादर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. कादर डिक्लेयर्ड टू सेल इट टू रोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If Rohan pays rupees 2 to 5 for it, what is the cost price of bike for प्रमोद? प्रमोद 20% के लाभ पर कादर को एक बाइक बेचता है। कादर ने इसे रोहन को 25% के लाभ पर बेचने की घोषणा की। यदि रोहन इसके लिए 225 रुपये का भुगतान करता है तो प्रमोद के लिए बाइक की लागत मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस फॉर प्रमोद इज इक्वल टू एक्स। और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा प्रमोद के लिए? सेलिंग प्राइस फॉर प्रमोद इज इक्वल टू एक्स, उसका कॉस्ट प्राइस है, तो उसने बेची किस में है, 20% प्रॉफिट पे, तो प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 6x ओवर कितना आ जाएगा, 6x ओवर 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस किसके लिए, प्रमोद के लिए। प्रमोद ने उसे इतने रुपए में बेचा, ठीक है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये काल्दर का क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर काल्दर, कॉस्ट प्राइस फॉर काल्दर इज इक्वल टू 6x ओवर 5, ठीक है। अब काल्दर ने क्या किया, उसे 25% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फॉर काल्दर इज इक्वल टू 6x ओवर 5, 6x ओवर 5 प्लस 6x ओवर 5 मल्टीप्लाई 25% पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 25%। अब इसे सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 6x ओवर 5 प्लस 6x ओवर 5 मल्टीप्लाई में 25 ओवर 100, 25 अंदर 25, 25 फॉर द 100, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो अब एलसीएम लेते हैं इसका, 6x ओवर 5 प्लस 3x ओवर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो एलसीएम कितना है इसका, इज इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारे पास 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एलसीएम 10, ठीक है। तो इसे सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 12x प्लस 3x, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 15x ओवर 10, ठीक है। अब जब इसे फर्दर सोल्व किया तो 5 2 द 10, 5 3 द 15 इज इक्वल टू 3x ओवर 2। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो काल्दर ने उसे कितने रुपए में बेचा होगा, 3x ओवर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब रोहन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर रोहन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ काल्दर, ठीक है। यही आएगा ना, जो कॉस्ट प्राइस है रोहन का वो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ काल्दर। कितना है सेलिंग प्राइस, 3x ओवर 2, और यही जो सेलिंग प्राइस है वो किसका कॉस्ट प्राइस है, रोहन का, ठीक है। तो कितना आ गया, 3x ओवर 2। अगर रोहन इस कॉस्ट प्राइस के लिए कितने रुपए देता है, 225 रुपये, ठीक है। तब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 2 to 5 इज इक्वल टू 3x ओवर 2, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2 5 इज द 10, 0 2 2 द 4 प्लस 1 5, 2 2 इज द 4 इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 450 ओवर 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 5 इज द 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 150 रुपीज़, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस था प्रमोद के लिए जिसे हमने x माना था वो कितना आ गया हमारे पास,
150 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 450 टू यील्ड रुपीज़ 81 एज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? 450 रुपये की राशि को 4.5% वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे कितना है? 450 रुपीज़। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हमें? 81। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 81 ये हमें दिया हुआ है, और साथ में रेट कितना दिया हुआ है? रेट इज इक्वल टू 4.5% पर एनम। और हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हमने टाइम यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ठीक है, इम्प्लाइज है सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 450 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है यहाँ पे? 81 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 450 मल्टीप्लाई में रेट कितना है? 4.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई में हमने टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, इसे रिमूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई में 45। जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओवर में 10 आ गया, मल्टीप्लाई में टाइम टी। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 5 से कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 5 9 द सॉरी 5 20 द 100, 5 9 द 45। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट 81 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई टी टाइम ओवर 20। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ, और 1 को 45 मल्टीप्लाई 9 इंटू टाइम के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 20 ओवर 45 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू टाइम। टाइम को हम यहीं रहने देंगे राइट साइड में, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम कितना वो हमने निकालना है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1 द 9, 9 9 द 81, 9 1 द 9, 9 5 द 45, 5 1 द 5, 5 4 द 20। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर। ठीक है, तो हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम कितना आ गया? 4 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन कैंप इन स्कूल 60% of the total student donated blood. If the number of students who did not donate blood was 480, find the total number of students in the school. एक स्कूल में रक्तदान शिविर के दौरान कुल 60% विद्यार्थियों ने रक्तदान किया। यदि रक्तदान न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 480 थी, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास मान लेते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? कितने बच्चों ने ब्लड डोनेट किया? स्टूडेंट डोनेटेड ब्लड इज इक्वल टू 60%। ठीक है, तो 100 में से 60% बच्चों ने ब्लड डोनेट किया। तो अब जिन्होंने नहीं दिया वो कितने बचे हमारे पास? स्टूडेंट हु डिड नॉट डोनेट ब्लड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100% माइनस 60%। ठीक है, परसेंट को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास?
40%, ठीक है। तो 40% बच्चे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया, ठीक है। अब ये जो 40% बच्चे हैं वो किसके इक्वल दिए हमारे पास, 480 स्टूडेंट के इक्वल, ठीक है। तो 40% इज इक्वल टू कितने हमारे पास, 480, ठीक है। अब 1% किसके इक्वल आएगा, 1% इज इक्वल टू 480 ओवर 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट के इक्वल हो गया, 12 स्टूडेंट के इक्वल, ठीक है। तो हमने फाइंड कितना करना है, 100%, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1200 स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, तो उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1200, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना आ गया, 1200 स्टूडेंट। नंबर 93, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 25%, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्स। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल किसके इक्वल है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ये हमें यहां पे दिया हुआ है। तो मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, एक्स आर्टिकल कितनी आएगी हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 20 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। यही बोल रहा है ना हमारे पास कि जो सेलिंग प्राइस है एक्स आर्टिकल का वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल को हमने कितना मान लिया, 1 रुपया। तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना आ गया, 20 रुपीज़ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अब हमारे पास आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, देखते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है हमारे पास, 20 रुपीज़। और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमारे पास एक्स माइनस एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, एक्स। आगे अब प्रॉफिट ये आ गया हमारे पास। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना आ गया, 20 माइनस एक्स, और कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला कि जो प्रॉफिट है, इफ़ द प्रॉफिट इज 20%, 25%, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल दिया है, इज इक्वल टू 25% के इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे निकाल लेते हैं। प्रॉफिट की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट की 20 माइनस एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब इस 100 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, सॉरी 20 माइनस एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 25। अब ये जो 100 है हमारे पास, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 100। तो यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आएगा, 25 ऑन द 25, 25 फॉर द 100। तो कितना आ गया हमारे पास,
20 माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू में 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। 4 20 ज़ा 80 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4x, और कितना आ गया हमारे पास 80 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 80/5। 5 1 द 5, 5 16 द 18, ठीक है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू किसके आ गया 16, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू निकालनी, तो x किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 4 आवर, वट इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रेन दी हुई है और उनकी स्पीड की रेशियो कितनी दी हुई है 7:8, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन को मान लेते हैं S1 और सेकंड ट्रेन को मान लेते हैं S2, ठीक है। जो उनकी स्पीड है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है S1 और सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या है S2, और उन दोनों स्पीड की रेशियो कितनी है 7/8 या फिर 7:8, ठीक है। अब हमें दूसरी ट्रेन जो सेकंड ट्रेन है, ठीक है, सेकंड ट्रेन, अब उसका हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 आवर। तो हम सेकंड ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी आ जाएगी, या फिर S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 400 और टाइम कितना है 4। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड 2, ठीक है। किस ट्रेन की, सेकंड ट्रेन की आ गई स्पीड, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। S1/100 इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 700/8, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं 700 को 8 के साथ। 8 8 द 64, कितना आ गया 10 माइनस 4 कितने होते हैं 6 0। फिर से 8 7 द 56, 10 माइनस 6 कितने गए 4, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल लगा और यहाँ पे आ गई 0, तो 8 5 द 40, ठीक है। तो ट्रेन 1 की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 87.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन 1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 87.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 95। A sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion 5:2:4:3. If C gets ₹1000 more than D, what is B's share? A, B, C और D के बीच 5:2:3:4 के अनुपात में एक राशि वितरित की जानी है। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं लेट द शेयर ऑफ A, B, C एंड D भी कितना आ गया हमारे पास शेयर इसका 5x 2x 4x रेशो 3x, ठीक। अभी यहाँ C और D के बारे में बात की है, बोला इफ़ C गेट ₹1000 मोर देन D व्हाट इज़ B शेयर, ठीक है। अगर C जो है उसे 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है किससे, D से, तो B का शेयर हमने निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास C का शेयर कितना है 4x और D का शेयर कितना है 3x। तो जो इन दोनों का C और D का डिफरेंस है 4x माइनस 3x, वो किसके इक्वल दिया हुआ है 1000 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया
1000, ठीक है। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें क्या बोला है, b का शेयर फाइंड करना हमने, ठीक है। तो 20 शेयर कितना आ जाएगा, कितना है b का शेयर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, ठीक है। तो b का शेयर कितना आ गया, 2000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 97, A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 15 days, then in how many days B alone can do it, ठीक है। ए एक निश्चित समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जिसमें बी और सी मिलकर इसे कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 10 दिनों में और सी अकेले 50 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो क्या दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे बोला कि जो ए है वो एक कार्य को निश्चित समय में करता है, ठीक है, जितने में बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं। तो मीन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए का वर्क किसके इक्वल आ रहा है, बी प्लस सी के वर्क के इक्वल, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 10 डेज में, और सी अकेला उसे कितने दिन में करता है, 50 दिनों में, ठीक है, 50 डेज में, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालना हमने, टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है हमारे पास एलसीएम ऑफ किसका, 10 एंड 50, ठीक है। जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क। और टोटल वर्क किसमें होता है हमारे पास, यूनिट्स में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारे पास, 50, तो 50 यूनिट आ गया हमारे पास टोटल वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें टोटल वर्क का पता चल गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ए बी की और सी की, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। ये 50 यूनिट वर्क को करते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो 1 यूनिट वर्क को कितने दिनों में करेंगे, 5 डेज में, ठीक है, 5 डेज या फिर 5 यूनिट पर डे, ठीक है। तो एक दिन में वो कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट, ठीक है। और अब एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 50 यूनिट काम को ये करता है 50 दिनों में, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे, ठीक है। अब हम इन तीनों का निकाल लेते हैं कि इन तीनों ने कितना, ये तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अकेला, ये दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं। दोनों मीन्स ए प्लस बी, ए को एक है अब, और सी अकेला, ठीक है। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 5 यूनिट पर डे और सी अकेला कर रहा है 1 यूनिट पर डे। तो इन दोनों का मिला के कितना काम हो गया, 6 यूनिट पर डे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या दिया हुआ आगे, अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी प्लस सी है, ठीक है, उसे हमने किसके इक्वल माना हुआ है, ए के। तो यहाँ पे क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट पर डे। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी का काम निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे जो बी प्लस सी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू 6 यूनिट, और ए प्लस सी कितना होता है, 2a इज इक्वल टू 6 यूनिट, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3 यूनिट। अब हमें ये पता चल गया कि जो ए है वो कितना काम करेगा एक दिन में, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट पर डे। अब हम तीनों का निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट। इन तीनों का काम कितना आ रहा है,
6 यूनिट, ठीक है। अब ए का हमें पता चल गया, ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस बी प्लस सी का काम कितना है हमारे पास 1 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 3 + 1 4, तो 4 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 - 4, तो b इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे। तो b कितना काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अब बी की एफिशिएंसी अब हमने निकालना है कि बी अकेला कितने दिनों में उस काम को ख़त्म कर सकता है, मीन्स 50 यूनिट वर्क को, ठीक है, बी अकेला कितने दिनों में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, डे निकालने हैं। तो डे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। तो कितना आएगा टोटल वर्क कितना हमारे पास 50, और एफिशिएंसी कितनी है बी की 2 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 2 से गया कितना आ गया 2 25 = 50 इज इक्वल टू 25 डे। तो बी अकेला 50 यूनिट वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेगा 25 दिनों में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। बोला कि 4 men + 6 women किसी काम को पूरा करती हैं 8 दिनों में, ठीक है, 8 डेज में, ठीक है। और 3 men + 7 women उस काम को पूरा करती हैं 10 दिनों में, 10 डेज में, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि 10 वुमेन, ठीक है, 10 वुमेन कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगी, हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का क्या फॉर्मूला हमारे पास, m1 d1 ओवर w1 इज इक्वल टू m2 d2 ओवर w2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम m1 d1, ठीक है। 4 men and 6 women कितने दिनों में काम खत्म करती हैं 8 दिनों में, तो लिखते हैं 4 men + 6 women कितने दिनों में काम खत्म करेंगे 8 डेज में, और काम कितना है 1 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू, काम नहीं दिया हुआ है तो हम इसे 1 यूनिट के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं w1 इज इक्वल टू w2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू m2 w2 कितना दिया हो हमारे पास 3 men + 7 women, ठीक है। ये काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं 10 दिनों में, और काम कितना है इनका 1 यूनिट पर डे, ठीक है। तो यहाँ से हम मैन और वुमेन की रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, आगे सोल्व करते हैं इसे। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, या फिर यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 4 = 8, 2 5 = 10, ठीक है। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 = 16m + 4 6 = 24 वुमेन इज इक्वल टू 5 3 = 15 men + 7 5 = 35 वुमेन, ठीक है। तो यहाँ से अब मैन को एक तरफ और वुमेन को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 men, ठीक है, 16 men माइनस कितना आएगा 15 men इज इक्वल टू 35 वुमेन - 24 वुमेन, ठीक है। यहाँ तक आ गया, सॉरी, ठीक है। तो आगे देखो 16 men - 15 men कितना आ गया हमारे पास 1 man इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 - 24 कितना होते हैं 11 वुमेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैन और वुमेन की रेशियो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मैन और वुमेन इज इक्वल टू 11/1, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मैन और वुमेन की रेशियो, ठीक है। या फिर इसे ठीक है रेशियो आ गई। अब ये जो मैन और वुमेन है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे आगे, ठीक है, इनकी वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोला हमारे पास
ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम रिलेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो m1 कितना था हमारे पास 4m, m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, 4 इंटू में 11 प्लस 6 इंटू में 1 मल्टीप्लाई में 8/1 यूनिट, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि 10 वुमेन अकेले कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वुमेन, 10 मल्टीप्लाई में वुमेन कितनी है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है डेज फाइंड करने हैं, और वर्क जो है वो वर्क सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 11 4 द 44 प्लस 6 1 द 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 8, 44 प्लस 6 कितने होते हैं 50, 50 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। इसे हम D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 58 द 400 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 400 को 10 से, कितना आ जाएगा 400/10, 0 कटेगी इज इक्वल टू D2, ठीक है। तो 10 वुमेन उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे 40 डेज में, ठीक है। तो कितना आ गया D2 इज इक्वल टू 40 डेज, ये हमने फाइंड करना था। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, इफ ₹782 is divided into 3 parts in proportion of 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4, then what will be the first part? यदि 782 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं इन तीनों के अनुपात के बीच में, ठीक है। लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। तो कॉमन रेशियो एक्स आ गई, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास रेशियो क्या है 1/2 एक्स रेशियो 2/3x रेशियो 3/4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, ठीक है। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आया हमारे पास 12, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 12। अब जो ये एलसीएम आया 12, इसे हम क्या करेंगे इनके साथ रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2x मल्टीप्लाई 12 रेशियो 2/3x मल्टीप्लाई 12 रेशियो 3/4x मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 4 3 12, ठीक है। तो अब हमारे पास रेशियो कितनी आ गई है 6x रेशियो 8x रेशियो कितनी आ गई 9x, ठीक है। अब जो ये रेशियो है इन तीनों का सम, ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 782, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 6x प्लस 8x प्लस 9x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 782, ठीक है। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 9 23, तो कितना आ गया 23x इज इक्वल टू 782, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू 782 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। तो जब 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी निकालते हैं यहाँ पे 782 को डिवाइड करेंगे हम किससे 23 से, ठीक है। 23 1 23 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, ठीक है। अगर 4 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 23 3 कितना आ गया हमारे पास 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है। 18 माइनस 9 कितने होते हैं 9, और यहाँ पे कितना आ गया 2, ठीक है। अब 23 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 92 आ जाए, 23 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, ठीक है।
4 3 ज़ 12 और 4 2 ज़ 8 + 1 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब हमने किसका पार्ट निकालना है, a का पार्ट निकालना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना, तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है। पहला भाग हमारे पास क्या है 6x, लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 6x के इक्वल, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 6 × 34। तो कितना आ जाएगा, 6 4 द 24, 2 कैरी, ठीक है। 6 3 द 18 + 2 कितने होते हैं 20, 204, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 204 के इक्वल, ठीक है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 204, ठीक है। तो पहला भाग क्या होगा 204 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 + 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2, ठीक है। क्या दिया हो हमारे पास यहाँ पे 3 + 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एडिशन, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के साइन है। तो यहाँ भी क्या होगा हमारे पास बोर्डमास रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो क्या है हमारे पास 2। जब इस पोर्शन को हमने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना आया 2, ठीक है। तो इसकी जगह हम कितनी वैल्यू लिखेंगे 2। तो 3 + 2 × 2, ठीक है। अब डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 2 2 = 4 इज इक्वल टू 7। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट।